हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में और डिफरेंट टर्म्स जैसे कि एयूएम, एक्सपेंस रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, अल्फा, बीटा, अपसाइड कैप्चर रेशो, डाउनसाइड कैप्चर रेशो और मैक्स ड्रा डाउन क्या है। आज हम इन सब के बारे में आपसे हम बात करेंगे और ये बिल्कुल सरल भाषा में होगा जिसे कोई भी बड़े इजी तरीके से समझ सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली हमारी टर्म है AUM, व्हाट आर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोई कंपनी या फिर कोई पर्सन कितना अमाउंट ऑफ मनी मैनेज कर रहा है क्लाइंट के बिहाफ पे, क्लाइंट की ओर से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SBI स्मॉल कैप का जो AUM है वो है 9620 करोड़ रुपए और कोटक स्मॉल कैप का जो AUM है वो है 5348 करोड़ रुपए। देखिए, स्मॉल कैप का AUM है जो काफी मैटर करता है। ये अगर फंड का साइज, अगर आपके फंड का साइज 5000 करोड़ से कम है तो वो अच्छा माना जाता है, और अगर उससे ऊपर है तो फिर अच्छा माना नहीं जाता, फिर वो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SBI स्मॉल कैप का जो AUM है वो 9620 करोड़ रुपए है और कोटक स्मॉल कैप का 5348 करोड़, HDFC स्मॉल कैप का जो है 13274 है और एक्सिस स्मॉल कैप का है 6785, और यहाँ पर जो सबसे जो कम है वो ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का 3002 करोड़ रुपए का। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर नंबरिंग दी हुई। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं सबसे कम AUM को 6 नंबर, और सबसे जो ज़्यादा है 16,612 करोड़ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को, उसे मिला 1 पॉइंट। इसके बाद जो हमारी अगली टर्म है वो है एक्सपेंस रेशो। देखिए, एक्सपेंस रेशो काफ़ी मायने रखता है अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंस रेशो है क्या। तो एक्सपेंस रेशो एक कॉस्ट है म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो कि आपसे हर बार चार्ज करती है। इससे आप तरह की ब्रोकरेज समझ सकते हैं। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप की जो एक्सपेंस रेशो 0.84% है और कोटक स्मॉल कैप जो चार्ज करता है वो 0.48 चार्ज करता है। और यहाँ पे देखिए सबसे जो कम है वो है एक्सिस स्मॉल कैप की 0.39%, जो कि बहुत कम है। और जो सबसे जो ज़्यादा है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.9%, बहुत ज़्यादा है दोस्तों ये। और इसी के लिए इसे मिला है यहाँ पर 1 पॉइंट, और सबसे जो कम एक्सिस स्मॉल कैप की, इसीलिए उसे मिलता है यहाँ पे 6 पॉइंट, और SBI स्मॉल कैप को मिलता है 2 पॉइंट यहाँ पर। और कोटक स्मॉल कैप की अच्छी है तो उसे भी यहाँ पर 5 पॉइंट मिलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें ये बताता है कि जो हमारा फंड है वो कितना ज्यादा वोलेटाइल है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी होगी, और जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क होगा। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक बैट्समैन का जिसकी एवरेज है 50। तो कभी वो हिट करेगा 10 रन, कभी 80, कभी 5, कभी 0, कभी 30। तो देखिए ये अपनी जो एवरेज है 50, उससे कितना ऊपर या नीचे ये कर रहा है अभी। और दूसरी तरफ हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जो कि बैट्समैन B का, उसकी भी एवरेज सेम है 50, लेकिन वो कितने रन हिट करते हैं यहाँ पे देखिए 45, 60, 30, 55, 40। मतलब जो उसकी एवरेज है 50, उसके आसपास ही वो रन हिट कर रहा है। तो अब आप ही बताइए कि समझदारी किस बैट्समैन को लेने में होगी, बैट्समैन A और बैट्समैन B। सिंपल सी बात है, कोई भी कैप्टन होगा तो वो बैट्समैन B को ही अपनी टीम में रखेगा क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो SBI स्मॉल कैप का 25.3 है, कोटेक का 28.7 है, और जो सबसे कम वोलेटाइल है वो है एक्सिस स्मॉल कैप 24.36, तो उसे मिलता है 6 पॉइंट। और जो सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल है वो है 29.84, उसे मिलता है 1 पॉइंट। और SBI स्मॉल कैप को मिले हैं 5 पॉइंट, कोटेक को मिला है 4 पॉइंट, HDFC को मिला है 3 पॉइंट, और निप्पॉन इंडिया को मिला 2, और ICICI प्रूडेंशियल को मिला 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे अल्फा की। व्हाट इज अल्फा। अगर मैं इसको आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फंड है वो अपने बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट कर रहा है। SBI स्मॉल कैप का जो अल्फा है वो 5.25 है, और कोटेक का 8.27 है, और HDFC का -1.1 है, और जो सबसे जो बेहतरीन है वो है एक्सिस स्मॉल कैप का 10.89,
और निप्पॉन का है 4.39 और ICICI का है 5.82। तो इसलिए एक्सिस स्मॉल कैप को मिलते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट, और सबसे कम HDFC के तो उसे मिलता है 1 पॉइंट, कोटक को मिलते हैं 5 पॉइंट, SBI को मिलता है 3 पॉइंट और ICICI को मिलता है 4 पॉइंट। आशा करता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में आपको अभी तक मैंने नहीं बताया है। और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। अब हमारी अगली टर्म है व्हाट इज बेटा। को हम आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपका फंड है वो कितनी मूवमेंट करेगा जब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। आइए अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए SBI स्मॉल कैप का बेटा 0.83 है और इसमें सबसे जो कम है वो एक्सिस स्मॉल कैप का है 0.78। तो ये बताना चाह रहा है कि जब ओवरऑल मार्केट 1% गिरेगी तो उस समय SBI स्मॉल कैप का फंड 0.83% गिरेगा, और जबकि एक्सिस स्मॉल कैप का फंड 0.78% गिरेगा। और इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा जो गिरेगा वो होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो एक्सिस स्मॉल कैप का बीटा जो यहाँ पे सबसे अच्छा है 0.78, तो इसलिए मिला उसे 6 पॉइंट। और उसके बाद फिर अच्छा है 0.83 SBI स्मॉल कैप का, उसे मिलता है 5 पॉइंट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज शार्प रेशो। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। दरअसल ये हमें बताता है कि जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्क लेकर हमें कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर SBI स्मॉल कैप का जो शार्प रेशो है 0.76 है और इसलिए उसे मिलता है 4 पॉइंट। और जो सबसे अच्छा है वो है एक्सिस स्मॉल कैप का 0.98, इसलिए उसे मिलता है 6 पॉइंट। और जो सबसे जो कम है वो है 0.51 HDFC स्मॉल कैप का, उसे मिलता है 1 पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे अपसाइड कैप्चर रेशो। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कैप्चर रेशो की। देखिए ये दो तरह का होता है, एक होता है अपसाइड कैप्चर रेशो, दूसरा होता है डाउन साइड कैप्चर रेशो। साइड कैप्चर रेशो में क्या बताता है, हमारे फंड की परफॉर्मेंस कैसी है जब मार्केट ऊपर जा रही है, और जनरली ये 100 के जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और अगर ये 100 के पार चला भी जाता है, का मतलब है कि उसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SBI स्मॉल कैप का जो अपसाइड कैप्चर रेशो 91 है, और देखिए इसके बाद है कोटक स्मॉल कैप जिसका की अपसाइड कैप्चर रेशो 105 है, मतलब कि इसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, इसीलिए इसे मिला है 6 पॉइंट। और जो इस लिस्ट में देखिए सबसे जो कम है वो HDFC स्मॉल कैप का है 90 पॉइंट है, और इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। और एक्सिस का है 92, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट। और इसी तरह से ही अब हम बात करेंगे डाउन साइड कैप्चर रेशो की। देखिए डाउन साइड कैप्चर रेशो जो है हमें ये शो करता है कि जब मार्केट गिर रही है तो मेरे फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। और देखिए ये जो वैल्यू है 100 से जितनी दूर होगी उतना ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कार A है और एक कार B है। कार A की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन कार A में जब आप ब्रेक लगाओगे तो उसमें आपकी जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। और दूसरी तरफ आपके पास कार B है, वो उसकी स्पीड कार A से तो कम है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाओगे तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चोट लगे, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। तो आप कौन सी चूज करोगे? डेफिनेटली आप कार B को ही चूज करोगे। ठीक इसी तरह से ही डाउन साइड कैप्चर रेशियो भी यहाँ पर काम करता है। तो देखिए यहाँ पर डाउन साइड जो कैप्चर रेशियो है वो 74 है SBI स्मॉल कैप का, और कोटक का 84 का है। अभी मैंने कहा कि जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप का जो डाउन साइड कैप्चर रेशियो है वो 60 है, और निप्पॉन का 92 है जो कि सबसे ज्यादा है, और इसीलिए इसे मिलता है 1 पॉइंट और एक्सिस को मिलता है 6 पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। देखिए जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा गिरावट कितनी रही किसी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के अंदर। एक हाई पॉइंट लगता है, उसके बाद जो उसने लो पॉइंट लगाया वो कितनी गिरावट की रही। तो देखिए इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप में -28% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप में -33.9% गिरावट देखी गई, -33.9% गिरावट देखी गई। और जो सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखी वो था HDFC स्मॉल कैप -43.78%, और एक्सिस स्मॉल कैप में देखी गई -30.2%। तो मैंने सभी तरह की टर्म्स और रेशो को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स होती है उसमें आपको हो सकता है कि आपको 1 साल का बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में कौन सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो मैंने 5 ईयर रिटर्न के आधार पे दिए हैं, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो लॉन्च डेट है वो अलग अलग है। किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 8 साल हुए हैं, किसी को 13 साल हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 ईयर की जो रिटर्न है उसी को ही मैंने कैलकुलेट किया है, और उसी के आधार पर ही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो अलग से कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप ने पिछले 5 साल में 22% की दर से
रिटर्न दे रहा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे रहा है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 26% की दर से। लेकिन याद रखिए निप्पॉन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 2% के पास है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट दिए निप्पॉन को, 5 पॉइंट दिए हैं एसबीआई स्मॉल कैप को, और कोटक को दिए हैं 3 पॉइंट, एचडीएफसी को दिए हैं 2 पॉइंट, एक्सिस को दिया है 4 पॉइंट, और सबसे जो नीचे है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। तो अब समय आ गया हमारे फाइनल स्कोर का। तो फाइनल स्कोर में देखिए यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप की जो है रैंक 1 है और उसे मिलते हैं टोटल 52 पॉइंट, कोटक स्मॉल कैप को मिलते हैं 45 पॉइंट, एसबीआई स्मॉल कैप को मिलते हैं 40 पॉइंट्स, और जो सबसे जो नीचे है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप, उसे मिलते हैं सिर्फ 20 पॉइंट, छठी रैंक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मैं आपका दोस्त तीस कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।